गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आज के सुबह की जो करंट अफेयर्स है, पिछले दिनों के घटनाओं पर आधारित आपके प्रश्न और उसके साथ साथ उसके स्टैटिक के आप शानदार तरीके से पढ़िए और अपनी मैगजीन खुद बनाइए। शानदार करंट अफेयर्स और उसके साथ उसके जो भी फैक्ट हैं वो आप लिखिए, नेशनल इंटरनेशनल घटनाओं पर आधारित। चलिए, पहला प्रश्न आज का और बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की क्या कर दी है? घोषणा की है। तो इसका जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्योंकि महाराजा हरि सिंह किस राज्य के थे? जम्मू कश्मीर के राजा थे। और इन्हीं के साथ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? जम्मू कश्मीर विलय के लिए हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर। तो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर है ना, इसका सही जवाब होगा। और उतना ही बेहतर, देखो ये किस वंश से जुड़े हुए थे, है ना? तो डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह कौन से शासक थे? डोगरा। डोगरी भाषा भी उधर ही बोली जाती है, डोगरा शासक, है ना। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर क्या किया गया है? सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर राज्य के जो एलजी हैं, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। याद रखेंगे, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है। उन्होंने घोषणा की है कि अब जम्मू कश्मीर हरि सिंह की जयंती कब है? 23 सितंबर को अवकाश के रूप में मनाया जाएगा, है ना। 23 सितंबर, है ना। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को इनकी जो जयंती है उस पर क्या मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में? 23 सितंबर। हाँ, कौन सी शहीदी दिवस? हाँ, वो हरियाणा के लिए है। हरियाणा में उनके राव तुलाराम के उस पर भी है। और ये जम्मू कश्मीर ने घोषणा की, तो ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य कब, उपराज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही याद रखिए। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जम्मू कश्मीर को बांटकर। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने घोषणा की है कि बनाया जाएगा, जल्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा 23 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ककाडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका जवाब होगा ककाडू सैन्य अभ्यास। तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना द्वारा ककाडू सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है ना। इसको बड़े अच्छे से याद रखिएगा। ककाडू सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई सेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ना। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ककाडू। भारत से आईएनएस सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गए। ये कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहां हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। एक पॉइंट हो जाएगा। भारत के, ये जरूर याद रखिएगा कौन जा रहा है। भारत के INS सतपुड़ा, भारत के INS सतपुड़ा और एक गश्ती विमान है। क्या नाम है? तो उसका नाम है P-8I गश्ती विमान। P-8I गश्ती समुद्री विमान डार्विन पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पहुंच गए। तो शानदार बात है, बेहतरीन और एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये जो है याद बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, है ना। इसमें 2 सप्ताह तक चलेगा। द्विवार्षिक आयोजन है ये, है ना। द्विवार्षिक आयोजन है।
2 वर्ष में आयोजित होता है, 2 वर्ष में आयोजन होता है। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रहा है और इसमें 14 जो है नौसेनाओं के जहाज भाग लेंगे। 14 देशों के नौसेनाओं, 14 देशों के नौसेनाएं इसमें भाग लेंगे, है ना। और इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 1993 में। यह अभ्यास कब से हो रहा है? यह 1993 से हो रहा है ना। तो 14 नौसेनाएं इसमें शामिल होंगी, है ना। इसमें एक समुद्री अभ्यास है, नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है और वायुसेना द्वारा भी समर्थित है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो अन्य सैन्य अभ्यास है उसका क्या नाम है? मालाबार और अभ्यास पिच ब्लैक, और है ना, मालाबार भी होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। मालाबार में भाग लेता है, पिच ब्लैक और एक ऑसिनडेक्स होता है, द्विपक्ष। ऑसिनडेक्स में भारत और सिर्फ पिच ब्लैक में कई भाग लेते हैं, भारत भी भाग लेता है। मालाबार में भी भारत ऑस्ट्रेलिया के अलावा 2 जापान अमेरिका भाग लेते हैं, लेकिन ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ये बात याद रख लीजिए, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, है ना। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? कैनबरा, और यहां के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज की देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। $60 करोड़ के हथियार का पैकेज देने की घोषणा की है अमेरिका, है ना। अब चूंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार होंगी, $60 करोड़ के हथियार पैकेज की घोषणा कर दिया सहायता देने के लिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह घोषणा की है और यह साजो सामान की 21वीं खेप होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री, है ना, एंटनी ब्लिंकन या टोनी ब्लिंकन, एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की है कि अब अमेरिका $60 करोड़ का हथियार पैकेज की घोषणा यूक्रेन को देगा। याद रखेंगे, यूक्रेन की राजधानी कहां है? कीव, है ना। और इसके राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की यहां के यूक्रेन के पीएम हैं। अमेरिका के जो बाइडेन हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और यहाँ के विदेश मंत्री अमेरिका के जो है एंटनी ब्लिंकन है। तो ये बात याद रखिएगा, यूक्रेन को सहायता दी जा रही है उसको और मजबूत करने के लिए। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश में लिथियम आयन बैटरी का उद्घाटन कर दिया गया है। भारत इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू बी लॉन्च्ड इन तिरुपति, है ना। कहां लॉन्च किया गया है? तिरुपति में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने इसका शुभारंभ किसने किया है? राजीव चंद्रशेखर। शुभारंभ किया, याद रखिएगा, राजीव चंद्रशेखर। और ये राजीव चंद्रशेखर कौन से मंत्री हैं? ये मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक और
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने उद्घाटन कर दिया। तो भारत का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी जो है अमरावती। सीएम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश राज्य भाषा के आधार पर पहला गठन 1 अक्टूबर 1953, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहली राज्य प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। किस राज्य में उभरते कानूनी मुद्दों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है ना। तो कानूनी मुद्दों पर जो तमाम कानूनी मुद्दे जो उभर रहे हैं उस पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है और यह हुआ है राजस्थान में। तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न चुनिंदा है और परीक्षा में यहां से यही प्रश्न होंगे। एक एक प्रश्न चुनिंदा है और यहां से यही प्रश्न होंगे आपके परीक्षा में। इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। उभरते कानूनी मुद्दों पर एक सम्मेलन, जितने भी कानूनी मुद्दे हैं उस पर सम्मेलन का उद्घाटन कर दिया गया है राजस्थान में। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजधानी जयपुर पिंक सिटी। जयपुर पिंक सिटी राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य थार मरुस्थल इसी में है। ये सारी बातें याद रखेंगे। राजस्थान में जो विधानसभा की सीट है वो है 200 विधानसभा की सीटें, 200 सीटें हैं विधानसभा की। याद रखिएगा आप लोग। राज्यसभा 10 और लोकसभा के 25 सीटें राजस्थान में है। राजस्थान, है ना। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के लिए बलिदान। तो इस तरीके से कानूनी मुद्दों पर एक सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान में हुआ। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन, ऐसे प्रश्न दो पूछे जा रहे हैं लगातार। अंबेडकर एंड मोदी, ये जरूर याद होना चाहिए। रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखा है इलैया राजा ने। किसने लिखा? इलैया राजा ने ये पुस्तक लिखी है। बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रतिदिन जो किताबों से मैं करवाता हूं उसको जरूर लिखिए। आप लोग इकट्ठा लिख के जरूर याद रखेंगे, जरूर आएगा। अंबेडकर और मोदी किताब है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आना ही आना है इसको। तो इस तरीके के आप जो भी बुक्स आते हैं उसको आप लिख कर जरूर याद रखिए। किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है ना? किसने रखा है? इसका हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ने। किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया? तेलंगाना ने। तेलंगाना रखेगा। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने केसीआर, के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है। चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जाएगा कि वो नए संसद भवन का नाम क्या रख दें? अंबेडकर के नाम पर रखने की क्या करें? अंबेडकर के नाम पर रखें। तो इन्होंने कहा था कि आप हम लोग जो है भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखेंगे
कि नए संसद भवन का नाम अंबेडकर के नाम पर रखें, क्योंकि अंबेडकर जो है दलितों, वंचित वर्गों और समाज के सभी वर्गों के लिए उन्होंने कार्य किया था। एक महान नेता है, संविधान निर्माता है अंबेडकर, और उनके नाम पर, है ना। तो देखेंगे एक बार दिल्ली सरकार ने भी एक नया वो जारी किया था कि दिल्ली में हरिजन शब्द के जगह अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, कॉलोनी हो जाएगा, पार्क वगैरह हो जाएंगे, हरिजन शब्द नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उसके जगह क्या किया जाएगा, अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो तेलंगाना, याद रखें, तेलंगाना की राजधानी कहां है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हैदराबाद को पाक कला में, हैदराबाद को पाक कला में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विरासत सूची में, विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, यूनेस्को की विरासत पाक कला, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, कभी भी पूछा जा सकता है। तेलंगाना का मुख्य के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना कब बना राज्य के रूप में? 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को क्या बना? तेलंगाना राज्य के रूप में बन गया। 2 जून जो है आंध्र प्रदेश अलग करके तेलंगाना बनाया गया, है ना। तो बात याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा बहने कहा जाता है, जुड़वा शहर, है ना। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। और हैदराबाद का जो संस्थापक था, क्या नाम है इनका? चिनकिलिच खां। हैदराबाद का संस्थापक जो है चिनकिलिच खां है, इसने हैदराबाद को बनाया था, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? स्वाति पीरामल ये है नीता अंबानी की समधन है। ये स्वाति पीरामल कौन है? ये नीता अंबानी की समधन है। और इनको फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से, किसके? फ्रांस के, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी उद्योगपति हैं और नीता अंबानी भी उद्योगपति हैं, दोनों लोग हैं। तो स्वाति पीरामल जो है नीता अंबानी की समधन है और फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? लीजन ऑफ द ऑर्डर कहा जाता है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान व्यापार, उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ऑफ ऑनर, ये सर्वोच्च सम्मान है फ्रांस का। और किस लिए दिया गया इनको? तो इसको उद्योग और व्यापार में किस लिए दिया गया है इनको? तो इनको दिया गया है व्यापार, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में। व्यापार, उद्योग, विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए। योगदान के लिए दिया गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि किस लिए दिया गया है? तो इनके व्यापार, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया गया है? तो भारत के चुनाव आयोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
शानदार। भारत के चुनाव आयोग ने कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया है? यह प्रकाशित किया है BLO ई पत्रिका, ब्लॉक लेवल ऑफिसर। BLO का पूरा नाम होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर। BLO ई पत्रिका का शुभारंभ किया है चुनाव आयोग ने, है ना। क्यों किया है? BLO ई पत्रिका का जो है किया है इसने। भारतीय निर्वाचन आयोग में BLO के साथ सीधा संचार स्थापित करने के लिए BLO बूथ लेवल, है ना, ऑफिसर, बूथ स्तर अधिकारी, बूथ स्तर के अधिकारी BLO के साथ सीधा संवाद के लिए BLO के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यह किया है। BLO के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए, ध्यान रखिएगा, इसी को बोला गया है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं भारतीय चुनाव आयोग की। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना इंडियन, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह हुआ था 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, है ना। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। अभी जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? हाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार है। ये वो नहीं है, कई लोग हैं। अभी निर्वाचन आयोग में एक और राजीव कुमार हैं, सदस्य हैं वो वाले राजीव कुमार नहीं है। अभी निर्वाचन आयोग में 3 लोग होते हैं, इनमें 2 राजीव कुमार हो गए। एक राजीव कुमार इसके मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक राजीव कुमार को सदस्य अभी हाल ही में बनाया गया है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है ना, ये देखेंगे राजीव कुमार बने हैं, जो पहले से ही निर्वाचन आयोग में थे। तो याद रखेंगे, भारतीय इलेक्शन कमीशन जो संसद के, विधानसभा के, इन सब के चुनाव करवाता है। 26 सितंबर को 70 वर्ष से अधिक वर्षों में कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला होगा? ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारत पृथ्वी के सबसे नजदीक आ रहा है, तो ये नहीं, बृहस्पति इसका सही जवाब होगा। 26 सितंबर को बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य बिल्कुल एक सीध में होंगे। पृथ्वी, है ना, ये हो गया सूर्य, सन, अर्थ और जुपिटर, ये तीनों जो होंगे एक सीध में होंगे। कब? 26 सितंबर को, है ना। तो इस तरीके से, और ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर अर्थ के करीब आता जा रहा है, इसीलिए सबसे अधिक बड़ा भी और चमकीला भी दिखाई देगा पृथ्वी से, है ना। ये देखिए आप बृहस्पति के बारे में बात करें तो इसके ग्रह, उपग्रह कितने हैं? उपग्रह, बृहस्पति के उपग्रह है 79, और सबसे ज्यादा है शनि के। सबसे अधिक किसके हैं? सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, और शनि के कितने हैं? 82। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं, और शनि के 82 उपग्रह हैं, है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ही है, याद रखेंगे। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है? तो देखो यहां कुछ इंफॉर्मेशन, और ये बहुत बड़ा प्रश्न है ये,
क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितनों चीतों को छोड़ा है? 8 चीतों को छोड़ा है। किसने? नरेंद्र मोदी। कब छोड़ा है ये? कब छोड़ा है? 17 सितंबर को। 17 सितंबर को, 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी था, जन्मदिन भी था। अब बात आता है कि हमारे वहां भारत में 1952 में चीता लुप्त हो गए थे। तो भारत में 1952 में ही चीता लुप्त हो गए थे, है ना। अब देखिए ये चीता आए कहां से हैं? तो अफ्रीका देश है, अफ्रीकी देश है, और ये दक्षिण अफ्रीका के पास में है, नामीबिया। कहां से आया है यह चीता? नामीबिया से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया एक क्या है? अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी। नामीबिया अफ्रीकी देश है, बिल्कुल सही जवाब है, आप ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नामीबिया से यह चीते लाए गए हैं। तो सारी जानकारी यहां मिल गई आपको। नामीबिया से लाया गया 70 साल बाद। कितने साल बाद? 70 साल बाद भारत में चीते दिखे हैं, 70 साल बाद। नामीबिया से लाया गया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में उनको इंस्टॉल किया गया है, रखा गया है। कुछ दिनों बाद लोगों को देखने के लिए खोल दिया जाएगा, उनका प्रजनन और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आपको साउथ अफ्रीका से भी 12 और चीते लाए जाएंगे, साउथ अफ्रीका से भी चीते लाए जाएंगे, उसकी संख्या होगी 12, वो बाद में लाए जाएंगे। पहले नामीबिया से आ गया। ध्यान रखिएगा, नामीबिया में एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं नामीब, और ये कहां पाया जाता है? तो अफ्रीका का यहां पाया जाता है। नामीबिया यहां है, नामीबिया। मैप में देखना चाहे तो देख सकते हैं, नामीबिया यहां आता है ना। नामीबिया किस कंपनी ने 6.4 अरब डॉलर अंबुजा सीमेंट और एसईसी का अधिग्रहण कर लिया? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आजकल खूब ज्यादा पूछा जा रहा है। किसको किसको कर लिया है? अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण कर लिया। तो यह कर लिया है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो भी हो जाएगा, अडानी ग्रुप ने, है ना। अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप इज द राइट आंसर। अडानी ग्रुप अब सीमेंट निर्माण के निर्माण में, है ना, अल्ट्राटेक के बाद दूसरी कंपनी बन गई है। सीमेंट के निर्माण में अल्ट्राटेक के बाद सीमेंट के निर्माण में अल्ट्राटेक के बाद सेकेंड कंपनी, दूसरी कंपनी बन गई है। तो यह ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप, और इनके चेयरमैन जो है गौतम अडानी सेकेंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। अब इनसे ज्यादा अमीर जो है एलन मस्क हैं। एलन मस्क हैं, दुनिया का दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाले प्रश्न। अगला, भारतीय बैंक संघ की 75वीं वार्षिक आम बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भारतीय बैंक संघ, है ना, इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन की बैठक हुई है मुंबई में, है ना, मुंबई में की गई। ए बिल्कुल सही जवाब है, मुंबई में भारतीय बैंक संघ की बैठक हुई है, मुंबई शहर में। मुंबई में किया गया है इसका बैठक।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार बैंकों को अपने निर्णय लेने वाले बोर्डरों का पेशेवर प्रोफेशनल बनाने के निर्देश दिए। स्पष्ट होगा कि पुरानी पृष्ठभूमि के साथ नहीं चलाया जा सकता, तो बैंकों के कार्य संचालन को नियमित करने के लिए यह किया गया है। याद रखिएगा, भारतीय बैंक संघ की बैठक हुई है, निर्मला सीतारमण ने उसको हेड किया। भारत को 2047 तक विकसित करने के लक्ष्य को दोहराया गया। भारत को कब तक विकसित कर दिया जाएगा? 2047 तक, क्योंकि भारतीय आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। अब बात करें भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन स्थापना, इनकी स्थापना जो हुई थी 26 सितंबर 1946। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय मुंबई में है। आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन स्थापना 26 सितंबर 1946, मुख्यालय मुंबई में। किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान चलाया गया है? इस तरीके का प्रश्न अभी हाल ही में इस तरीके का प्रश्न आया है। पुनीत सागर अभियान जो नेशनल कैडेट कोर ने एनसीसी ने शुरू किया था, एनडीए एग्जाम 4 सितंबर 2022 को हुआ था। फिर इस तरीके के एक और प्रश्न है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान चलाया गया है किसके द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह चलाया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। शानदार प्रश्न है, शानदार और बेहतरीन प्रश्न है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। इसके मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह। इसके मंत्री जो है वो है जितेंद्र सिंह, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री। राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और जिसको स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है उसकी स्थिति भी कैबिनेट के समान हो जाती है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने स्वच्छ सागर, सागरों को स्वच्छ करने के लिए, उनको सुरक्षित जीवन देने के लिए समुद्र तटों पर एक स्वच्छता अभियान चलाया है ना, जिसका नाम क्या है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कब बना था? तो यह बना था, स्थापना इसकी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना हुई 2006 में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी, याद रखिएगा। और जल शक्ति मंत्रालय जो है, यहां पर देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई है, जल शक्ति मंत्रालय की जो स्थापना हुई है, यह हुई है 2019 में। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय स्थापित हुआ। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के लिए जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। जागृति क्या है? कार्यक्रम का शुभारंभ किया है किसके लिए? रामकृष्ण मिशन के लिए। यह बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अब जागृति कार्यक्रम में होगा क्या, है ना? तो स्कूलों में मूल्य आधारित शिक्षा के लिए 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए पहली से केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए, पहली से 5वीं, पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों, पहली क्लास से लेकर और 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र
प्रधान ने। याद रखिएगा, पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए है जागृति कार्यक्रम, है ना। स्कूली जो शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए इसके लिए किया गया है। अब देखते हैं रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था किसने? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में स्वामी विवेकानंद ने। है ना, 1997 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? यह किया था स्थापना 1997। द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और एक और बात, 1997 में किया कहां था? कलकत्ता में। कलकत्ता में बेलूर, कलकत्ता में बेलूर में किया था, बेलूर मठ पहली बार। फिर उसके बाद 1998 में किया था अल्मोड़ा मायावती में। 2 जगह लगातार स्थापित हुआ था। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ये बात ध्यान रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेलूर मठ कलकत्ता में इन्होंने सबसे पहले, दूसरा अल्मोड़ा जिले के मायावती में किया। तो ये पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के लिए जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है कि मूल्य आधारित शिक्षा दिया जा सके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान भारत में शिक्षा मंत्री हैं। ये कौन है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है ना, ये है शिक्षा मंत्री। याद रखिएगा, शानदार प्रश्न है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों और इसी तरीके के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सुबह 7:30 बजे सीएल कैरियर एकेडमी के चैनल पर डेली करंट अफेयर्स, और सारे क्लास का आनंद लीजिए बिल्कुल फ्री में। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।